हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है, देखो ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं कॉम्बिनेशन की और वो एपी में दे रखी है। अब मुझे पता है एपी का मतलब क्या होता है। जब ए बी सी आपको एपी में दे दे तो इसका मतलब क्या होता है कि ए प्लस सी जो है डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू बी होता है। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि ये जो मिड वाली जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम के हाफ के इक्वल होती है। ये एपी की कंडीशन होती है। आपने एपी वाले के अंदर पढ़ा होगा। ये आगे चैप्टर निकल चुका है हमारा, 6 या 5th चैप्टर है, 6 या 5th। तो यहाँ पर मैं ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ देखो मैं क्या लिखूंगा, NC4 फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, NC6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू NC4, ओ सॉरी NC5, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन मिड वाली। अब इस वैल्यू को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा NC4। ठीक है, अब ओपन करो n फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या करें? कॉमन निकाल सकते हैं वैल्यूज को, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक मिनट, 4 फैक्टोरियल इसको रहने दो, n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, इसको मैं खोल रहा हूँ 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल में, और ये n माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको भी ओपन कर रहे हैं अपन, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ताकि एक साथ सारी वैल्यूज निकल जाए। वैसे तो अपन ये भी निकाल सकते थे इसमें से, पहले ये कम कर देते हैं, ये वाली वैल्यूज है ना। इधर से ये वैल्यू इधर से कॉमन ली तो क्या बचा, 1/n-4 फैक्टोरियल प्लस n, सॉरी ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई तो केवल ये बचा यहाँ पे 1। यहाँ पर क्या होगा देखो, ये वैल्यू बाहर जाएगी तो 6 5 30, n माइनस 2 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5, n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब देखो ये पूरी वैल्यू इससे कैंसल आउट हो गई। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास देखना, अब बची हमारे पास वैल्यू 1/n-4 फैक्टोरियल प्लस 1/30 n-6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/5 है यहाँ पर। okay, n-6 क्यों हो रहा है यहाँ पर, 5 होना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ 5 ही होगा, मैंने गलत लिख दिया है। चलिए क्या करें, अब इसमें भी फिर से निकाल देते कॉमन, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 1/n-4 फैक्टोरियल बाहर निकाल देते हैं। अब क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर 30। अब ये देखो n-6 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ ओ ओ 6 बनाना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में। इधर देखो n-4, इसमें से -1 करूंगा तो n-5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और फिर करेंगे तो n-6 फैक्टोरियल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इधर देखो ये वैल्यू प्लस 1/30 n-6 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रहने दो। इधर देखो n-5, फिर -1 करेंगे तो n-6 फैक्टोरियल। अब देखो बचा क्या है, 1/n-6 फैक्टोरियल, यहाँ बच गया 1/n-4 n-5 प्लस 1/ओनली 30, मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये कैंसल आउट, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या बचा आपके पास, 1/n-4 n-5 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई n-5। अब अपन पास कोई ऑप्शन नहीं है, एलसीएम ले लो इसका, है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखना,
कहाँ गया, हाँ, एलसीएम में की थी 30 यहाँ पर, ये यहाँ पर है ना, n-4, n-5, ये इधर नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 30 प्लस इसको ओपन कर लेते हैं, एक मिनट, ओके, 5 6 30, ये काट मत देना, 9 n-4 दोनों साइड से, ऐसे नहीं कट होगा है ना। अब ओपन करो, n² -5n -4n प्लस 5 4 = 20, 6 = 12, n-4, और ओपन करो, -9n +50, 12n 48, इधर भेजो, 12 8 -21 8 और 98, ये लो, ये बन गए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, क्या बनी है, ओके, देखो, n² -21n प्लस 98 = 0, बिल्कुल आसान है। 14 की टेबल आती है आप लोगों को, 14 मल्टीप्लाई अगर 7 कर देता हूं मैं, है ना, माइनस का 14n माइनस का 7n, मल्टीप्लाई करने पर 98 आ जाएगा आपके पास, और ऐड करने पर दिस वन, n-14, n-14 बाहर रखेंगे -7, क्या बचा, n-14, n-7 = 0। अब n = 14 है आपके पास एक तो, और n = 7, बताओ क्या समझ में नहीं है, दोनों ही आंसर है आपके पास, ठीक है, 7 और 14, कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4।